दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस की रेड देखने को मिली और वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पुलिस की रेड लगातार जारी है। जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार धमाका देखने को मिलता है, उसके बाद लगातार जांच की जा रही है। और वहीं धौज गांव में पुलिस की छापेमारी देखने को मिली, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। 10 तारीख को यह ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद अनेकों गिरफ्तारियां देखने को मिली। डॉक्टर शाहीन की बात की जाए, डॉक्टर परवेश की बात की जाए, और लगातार गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिल रहा है। और ये पूरी जो घटना है ये डॉक्टर मुजम्मिल से शुरू हुई थी, जहां फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद डॉक्टर उमर नूर से निकलता है, दिल्ली पहुंचता है, 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ा रहता है। उसके बाद सीधा लाल किला वाले रोड पर पहुंचता है और विस्फोट हो जाता है। उसके बाद से ही लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। ये पूरी जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए हर एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और एक के बाद एक नई गिरफ्तारी और नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। वही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस की अपडेट देखने को मिल रही है। अब हरियाणा पुलिस लगातार रेड कर रही है। फरीदाबाद जो है अहम रोल निभाता हुआ नजर आया है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बात करूं जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल जो गिरफ्तार किया था फरीदाबाद से ही किया गया था। जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहां से सभी डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो भी फरीदाबाद में ही है। तो इस तरीके से लगातार फरीदाबाद में रेड की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पुलिस की ये रेड है और धौज गांव में पुलिस की छापेमारी देखने को मिली। अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और देखा जा रहा है कि इस मामले में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन के करीबी और कौन लोग हैं, इनके साथ कौन लोग लगातार जुड़े रहते थे, किनसे वार्तालाप करते थे और इनकी कौन हेल्प करता था। बात हम विस्फोट बनाने में करें या फिर हम इनकम सोर्स को लेकर करें, तो इन सभी चीजों को लेकर उनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था, क्योंकि कई नेटवर्क देखने को मिले। मैं बात फरीदाबाद की करूं, मैं नू की करूं या फिर कानपुर या महाराष्ट्र या फिर लखनऊ की बात की जाए, तो हर एक एंगल में अब जांच देखने को मिल रही है। हर जगह पर तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो है वो फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई, पर उसका जो कनेक्शन था उसकी पहले शादी हुई थी महाराष्ट्र में और उसके बाद उसका जो घर है वो एक लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है। उसके भाई को लखनऊ से ही गिरफ्तार किया। तो इसी तरीके से एनआईए की टीम हर एक तरीके से जांच कर रही है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, एनआईए की गिरफ्त में है। अब एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है और अब पूछताछ में क्या चीज नई सामने आती है देखने वाली बात होगी और क्या नए खुलासे होते हैं। इसी बीच लगातार रेड देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चौंकाने वाली अब खबर ये सामने आई है, बड़ा खुलासा देखने को मिला है। स्टाफ से पूछताछ के दौरान बयानों में विरोधाभास देखने को मिला है। कई सोशल मीडिया अकाउंट जो है डीएक्टिवेट देखने को मिले। आखिर ये सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों किए गए? कई मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ देखने को मिले और कई लोगों की भूमिका पर अब सीधे तौर पर शक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से देखने को मिले और उसके बाद इस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर या कई लोगों के जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट देखने को मिले, फोन स्विच ऑफ। आखिर अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों किए? क्या डर के कारण ये अकाउंट डीएक्टिवेट किए गए, इसलिए मोबाइल को बंद किया गया? अब कई लोग शक के घेरे में हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच के दौरान अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। 12 से ज्यादा स्टाफ से पूछताछ के दौरान बयानों में विरोधाभास अब सामने आया है। कई सोशल मीडिया अकाउंट अचानक डीएक्टिवेट किए गए, आखिर क्यों? जैसे ही गिरफ्तारी देखने को मिली, दिल्ली में ब्लास्ट देखने को मिला और उसके बाद अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए गए। पहले अकाउंट चलाए जा रहे थे। सवाल यहाँ पर यही है, क्या डर के कारण ये अकाउंट डीएक्टिवेट किए गए? अभी फिलहाल वो अब शक के घेरे में है, जिसमें अधिकांश संदिग्धों के फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और एक्स प्रोफाइल गायब हो गई। एकदम से उन्होंने अपने सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए। कई मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। आखिर मोबाइल फोन क्यों बंद किया और क्यों अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया? साजिश में कई लोगों की भूमिका पर अब सीधे तौर पर शक देखने को मिल रहा है और शक होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से जांच की जा रही है और अब जो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है ये मेन रोल निभाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी डॉक्टर इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं। उसके बाद जब जांच पड़ताल की गई और डॉक्टरों से और लोगों से, तो उनके एकदम से अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए। आखिर क्यों हुए? उसके बाद देखा गया मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गए। अब कई लोग शक के घेरे में हैं। अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता भी रद्द की गई वो बेहद जरूरी है और 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है। और
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस की रेड देखने को मिली। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पुलिस की ये रेड है और भोज गांव में पुलिस की छापेमारी देखने को मिली। तो इस तरीके से रेड का दौर लगातार जारी है और एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उसके बाद अचानक जो है सुबह, जैसा कि अभी जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि जो इमाम को उठाया था रात में, उसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज ली गई थी सीकरी गांव के। और ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरा जर्नलिस्ट राहुल से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय ये देखिए जो ऑफिसर्स हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक जो दुकान है वहां की उसकी तलाशी हो रही है और सारे क्रेडेंशियल्स जो है मांगे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी दुकानों के अंदर जो चीजें चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि अंदर मैं राहुल से कहूंगा कि एक बार अंदर आके दिखाएं कि एक एक चीज की तलाशी, यहाँ पर एक एक पार्ट जो पुर्जे हैं उसकी तलाशी हो रही है। कुछ वाइटल इनपुट्स मिले हैं। ये मैं कैमरा राहुल से कहूंगा कि इधर पैन करके दिखाएं कि ये सारी चीजें यहाँ पर तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर सुबह से शुरू हुआ है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये जो पुलिस फोर्स के लोग हैं। इसके अलावा मैं बाहर भी दिखाना चाहूंगा कि किस बड़े स्तर पर यहाँ पर जो, और इसके एक बड़ी बात यह है कि जो इमामुद्दीन को उठाया गया था, पुलिस ने जो उठाया था, एनआईए के लोगों ने उठाया था, उसके बाद से कुछ इनपुट्स मिले थे। एक टीम देहरादून के लिए रवाना हो गई है, जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बताया है। एक डॉक्टर की तलाश में एसओजी यूपी, उत्तराखंड और एनआईए की एक टीम देहरादून में है, जैसा कि एक्सक्लूसिव विजुअल्स अभी जी न्यूज ने दिखाया था। एक और चीज में यहाँ देखिए, ये धौज मार्केट है, ये पूरा मार्केट, यहाँ इस साइड से पूरा मार्केट एक बार पैन करके मैं कहूँगा राहुल से कि दिखाएं। महिला पुलिस फोर्स हो, बड़े अधिकारी हों, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप बाएं तरफ, और ये पूरा ये मार्केट है। कितने बड़े पैमाने पर जो रेड है वो इस समय जारी है। और ये ऐसी जानकारी मिल रही है कि धौज के इस इलाके के कुछ दुकानों में आया करता था जो उमर था, और मुजम्मिल और शाहीन ने यहाँ से कुछ खरीदारी की थी, जिसके बाद यहाँ पर अलर्ट जो सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली में जो सेंट्रल कमांड है उसके द्वारा दिया गया था। और ये कहा गया था कि यहाँ पर बारीकी से जांच हो। अचानक सुबह यहाँ पुलिस फोर्स पहुँचती है और यहाँ पर लगातार छापेमारी की। ये क्या किस रेट किस बारे में साहब बताएंगे? नॉर्मल चेकिंग चल रही है। तो ये कह रहे हैं चेकिंग चल रही है, अभी बहुत इनपुट देने के लिए, फिर भी ये अचानक सुबह ये क्या या आधार वगैरह भी जांचा जा रहा है? बड़े अधिकारी बताएंगे इस बारे में। क्या कह रहे हैं? बड़े अधिकारी बताएंगे हमने। ये कह रहे हैं बड़े अधिकारी बताएंगे। ये नहीं, ये क्या आधार वगैरह भी जांचा जा रहा है? सारी चीजें चेक कर रहे हैं, और आधार वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। कोई संदिग्ध लोगों की भी तलाश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं, ये पुलिस अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं संदिग्ध लोगों की तलाशी हो रही है। तक ये काफिला आप देख सकते हैं पुलिस वालों का कि ये पूरे एक एक दुकान पर छानबीन कर रहे हैं। और ऐसी जानकारी मिली है जो हमारे यहाँ के जो पुलिस सूत्र हैं सुरक्षा एजेंसियों के, ये बता रहे हैं कि जो सेंट्रल कमांड बना दिया गया है सुरक्षा एजेंसियों का, वो अचानक निर्देश दे रहा है, जो इनपुट्स मिल रहे हैं। और ऐसा जानकारी ऐसी मिली है कि यही वो इलाका है जहाँ पे उमर और मुजम्मिल यहाँ पर घुमा करते थे। अभी सुबह कुछ देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस इमाम के उस मस्जिद में भी हम लोग गए थे, और उनके परिवार का कहना था कि हम लोगों ने विश्वास पर मुजम्मिल को घर दे दिया था। लेकिन सवाल यह होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। इसी के तहत ये देख सकते हैं कि काफी लंबा दूर तक एक एक दुकान, हम लोग अभी 3 किलोमीटर तक चल चुके हैं, और एक एक दुकान, एक एक मकान की तलाशी हो रही है यहाँ पर। जी तो देखा आपने, इस तरीके से रेड की जा रही है और बेहद जरूरी भी है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि इसी रोड पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल घुमा करते थे, और अब उसी को लेकर जांच की जा रही है कि इनके साथ और कितने लोग मिले हुए हैं और कहां कहां इन्होंने चीजें रखी हुई थी और कितने लोग इनके नेटवर्क में हैं। तो अब हर एक चीज पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, भारी पुलिस बल तैनात है और पहुंचे हैं, रेड की जा रही है। ये दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और जरूरी भी हो जाता है। जिस तरीके से 10 तारीख को इतना बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है और 15 लोगों की मृत्यु होती है, उसी की बाद से ही ये जांच का दौर जारी है और लगातार ही हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है, रेड की जा रही है और फरीदाबाद में ये हरियाणा पुलिस पहुंची है और जांच की जा रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जांच में क्या कुछ नया खुलासा होता है और क्या कुछ नई चीजें अब सामने आती है। क्या कोई नई गिरफ्तारी देखने को मिलेगी या फिर कोई नए तथ्य सामने आएंगे,
ये बड़ा सवाल है। अब लगातार जांच की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हर एक दुकान, हर एक जगह पर जांच की जा रही है और बारीकी से सभी चीजों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स का हाथ इस पूरे मामले में देखने को मिला, तो अब पुलिस जो है कहीं भी चूक देखने को नहीं मिल रही है। हर एक पहलू पर पुलिस की जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। हर एक जगह पर अब पुलिस पहुंच रही है और बारीकी से जांच कर रही है और ये रेड देखने को मिली। आप इन तस्वीरों और बहुत रेलेवेंट सवाल है और ये बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर काफी बड़ी मात्रा में अल-फलाह के जो प्रयोगशाला है वहां से ले जाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि श्रीनगर में भी कुछ विस्फोटक खरीदे गए थे जिनका मिश्रण तैयार किया गया था, क्योंकि जिस इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था उसमें क्या केमिकल्स हुए थे और क्यों नहीं गड्ढा हुआ, इन सब चीजों की पड़ताल हो रही है। तो ये एकदम सही कहा। और एक और अहम जानकारी जो अल-फलाह से सामने आ रही है, हमारे जो सोर्सेज हैं अल-फलाह में, वो बता रहे हैं कि केमिकल बदबू आने की शिकायत छात्रों द्वारा सीनियर मैनेजमेंट को दिया गया था। ये जैसे कि आपने सुना, अमोनियम नाइट्रेट और सल्फर का जिक्र किया गया, तो ये सभी चीजें देखी गई। और क्योंकि सवाल यही है, जिस तरीके से विस्फोट देखने को मिला उसके बाद ना ही वहां पर गड्ढा देखने को मिला और ना ही बॉडीज ब्लैक पड़ी, तो सवाल यही है कि किन चीजों का इस्तेमाल किया गया। अभी फिलहाल जो है जांच पड़ताल की जा रही है, हर एक एंगल से जांच हो रही है। क्या किन चीजों का इस विस्फोट में इस्तेमाल किया गया है, सल्फर हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, और क्या चीजें हैं जिसका इस विस्फोट में इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल अभी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, एनआईए की टीम जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ नए खुलासे होंगे। और आपको हम ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से फिलहाल रेड देखने को मिल रही है। कोई दुकान हो गई और हर एक कोने को अब खंगाला जा रहा है, अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ नई चीजें सामने आती है। ये जरा तस्वीरें भी आप देख लीजिए, आपको इन तस्वीरों में भारी पुलिस बल नजर आ रहा होगा और किस तरीके से हर एक कोने को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रिज को भी अब ये पुलिस की टीम खंगालती हुई नजर आ रही है। क्या यहाँ पर कोई चीज स्टोर की गई है, क्या चीजें अब सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। लाल किले के पास जिस तरीके से विस्फोट देखने को मिला और जो फरीदाबाद है, यहीं से चीजें शुरू हुई थी। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वो मेन जगह थी जहां पर सभी डॉक्टर मिलते थे, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, सभी डॉक्टर जितने भी सामने आए हैं सभी का लिंक जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही था, फरीदाबाद में ही था। यानी कि ये लोग फरीदाबाद में ही रहते थे। और अब सवाल यही है कि इन लोगों के साथ फरीदाबाद में और कितने लोग मिले हुए हैं और कौन कौन सी प्लेसेस ऐसी है फरीदाबाद में जहां पर ये लोग जाया करते थे, और फरीदाबाद में रहने वाले और कौन से लोग हैं जो इन लोगों की मदद करते थे। कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो शॉप पर भी जाते होंगे, पूरा दिनचर्या वहीं पर बिताते थे। और ये भी बताया जाता है कि दिन में तो ये डॉक्टर थे और शाम को ये सभी गतिविधियों को अंजाम देते थे। और क्योंकि मेन जगह जो है वो फरीदाबाद ही देखने को मिल रही है, मुजम्मिल की फरीदाबाद से गिरफ्तारी होती है, उमर जो है नूह से निकलता है, दिल्ली पहुंचता है, विस्फोट होता है। उसके बाद जब जांच होती है, मुजम्मिल से पूछताछ होती है और नए नए खुलासे सामने आते हैं और लगातार जांच की जा रही है। फिर डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार की जाती है, फिर पता चलता है डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज है, वो भी इनके साथ मिला हुआ है और डॉक्टर आमिर का नाम सामने आता है। फिर पता चलता है जो i20 गाड़ी है वो डॉक्टर उमर के नाम नहीं थी, इसके पीछे भी डॉक्टर आमिर का हाथ था। फिर उसने उसकी मदद क्यों की? जब हमारी टीम उसकी फैमिली के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कभी दिल्ली गया ही नहीं है, और तस्वीरें भी सामने आई है उस गाड़ी के साथ। अब कई सवाल यहां पर लगातार गहराते जा रहे हैं और टीम जांच पड़ताल कर रही है। और जब डॉक्टर उमर के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हमारा बेटा ऐसा कर सकता है। उसके बाद उनकी भाभी ने यह भी कहा कि 3 साल से वो वहां क्या कर रहा है हमें नहीं पता। और सवाल यही है डॉक्टर उमर इनसे कैसे मिला, जिस तरीके से इतनी पढ़ाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, इस पद पर पहुंचने के बाद इस तरीके से इतनी बड़ी गतिविधियों को अंजाम देना, कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। क्या उसका ब्रेन वॉश किया गया था और किस तरीके से इन्होंने पूरी प्लानिंग रची और इस पूरी जो है प्लानिंग रची और इस पर कार्य किया। क्योंकि डॉक्टर शाहीन हो गई और जो डॉक्टर शाहीन है बताया जाता है ये मेन रोल निभाती थी, मास्टरमाइंड थी, लोगों का ब्रेन वॉश करती थी
और यहाँ पर डॉक्टर परवेश की बात की जाए, वो उसका ब्रदर बताया जा रहा है। कई कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चेन एक दूसरे से लगातार जुड़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अब पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है, रेड देखने को मिल रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, अब ये रेड का दौर देखने को मिल रहा है, पुलिस की टीम फरीदाबाद पहुंची है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जी देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सूत्रों से बात हुई है उनके मुताबिक एक सेंट्रल कमांड जो सुरक्षा एजेंसियों का है, जो दिल्ली से ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो सारे अलग अलग स्टेट्स के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ये बोल रहा है कि कहां पर क्या कार्रवाई करनी है। और इसी के तहत जो कुछ इनपुट्स मिले थे, जो जिसको रसायन को लेकर, और जो कल इमाम को उठाया था सिकरी गाँव के, उसके बाद जो है वहाँ के इमाम से भी बात की थी। ये पता चल रहा है कि वहाँ पर उमर जाया करता था। ये धौज मार्केट में भी आज सुबह से लगातार हर दुकान पर तलाशी अभियान चल रहा है और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। तो ये जानकारी मिल रही है कि जो 2500 लोगों के नाम सामने आए थे, 2500 से ज़्यादा लोगों के नाम जो डायरी के जरिए सामने आए हैं, उसको लेकर ये सब सारी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि एक स्लीपर मॉड्यूल जो है वो तैयार किया गया मुजम्मिल और शाहीन और उमर के द्वारा, और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। इसी के तहत वो अलग अलग मस्जिदों में जाया करता था और यहाँ आसपास के मस्जिदों में जाया करता था। और इमाम को भी अपने कॉन्फ्रेंस पे लेकर उसने मुजम्मिल ने मकान किराए पर लिया था। इसके अलावा हिदायत नगर भी गया था। और कल जो घसेड़ा से जो गिरफ्तारी हुई थी 3 दिन पहले, वहाँ के एक मौलाना और इमाम को उठाया गया था। तो ये सब तार जो है जुड़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून में भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ भी कुछ घटनाओं को अंजाम देने के लिए किसी से डॉक्टर से संपर्क किया गया। और यूपी एसओजी और एसटीएफ ने ये बात उत्तराखंड सरकार के जो और प्रशासनिक अफसर हैं और वहाँ की पुलिस को, एसआईटी को जानकारी दे दिया है। अब देहरादून और उधम सिंह नगर में भी कार्रवाई है। इसके अलावा अल्मोड़ा में भी कुछ जानकारी आ रही है कि वहाँ जिलेटिन रॉड्स बरामद हुई हैं। तो ये सारे तार जो सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है उसको पूरे बस्ट करने की तैयारी है। और इसी के तहत एक एक कस्बे कस्बे, छप्पे छप्पे, तहसील तहसील, गाँव गाँव, जहाँ जहाँ सुरक्षा एजेंसियों को शक है वहाँ पर रेड की जा रही है। और ये रेड काफ़ी बड़े पैमाने पर कई स्टेट्स में की जा रही है। और काफ़ी ये जानकारी मिल रही है कि जो श्रीनगर में जो ये विस्फोटक खरीदा गया था, वो भी बहुत बड़ी